दीक्षा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग डाइस पढ़ रहे थे। डाइस में हम लोग 2 वीडियोस कर चुके हैं। 2 वीडियोस में हम लोगों ने डाइस के बारे में समझा था, डाइस के इजी और ओपन डाइस के बारे में भी हम लोगों ने समझा था। तो आज हम लोग उसी सीक्वेंस की जो तीसरी सीरीज़ है, हमारी तीसरी जो वीडियो है वो हम लोग लेके आए हैं। इसमें हम लोग डाइस के क्वेश्चंस को करेंगे। ईजी भी है, मॉडरेट भी है, हार्ड भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, इसमें हमने आपको 2 पासे दे रखे हैं। एक ही पासे की 2 स्थिति एक्चुअली, और इसमें आपसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर पासे के एक निचले सतह पर 6 है तो उसके ऊपरी सतह पर कौन सा अंक दिखाई देगा। तो इसी क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि अगर किसी एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और उसमें कोई एक अंक कॉमन है तो हमको क्या करना होता है, उसी नंबर से हमको क्लॉकवाइज घुमाना होता है। मतलब हम घड़ी की दिशा में इसको घुमा सकते हैं। तो जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3, फिर 2 और फिर हमारे पास है 1। ठीक है, इसमें भी उसी नंबर से घुमाना है जो कॉमन है। तो यहाँ पे 3 से ही घुमाएंगे, 3 हो गया, फिर हमारे पास 5 होगा और 5 के बाद हमारे पास 6 होगा। हमसे पूछा गया 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत हमारे पास 1 है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको सिर्फ यही करना है कि किसी भी एक ही पासे की 2 स्थितियां हो, 3 स्थितियां हो, 4 स्थितियां हो, तो उसमें से 2 ऐसे पासे देखने जिसमें एक अंक कोई कॉमन हो, और उसी कॉमन से आप क्लॉकवाइज घुमा करके देख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे अलग कुछ पूछा गया होता तो क्या पूछा जाता, आपसे पूछा जा सकता था कि 1 का विपरीत ना पूछ करके आपसे 2 का विपरीत पूछा जा सकता था। और अगर आपसे 3 का विपरीत पूछा जाएगा तो 3 का विपरीत 3 नहीं होगा, इसमें एक कोई भी नंबर ऐसा होगा जो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आपको कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 4, तो 3 के विपरीत जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन में या करके दिया हुआ है। आपको 4/2 के जगह पर 4 या 2, 2 या 3, 1 या 6 और 4 या 6 भी दिया जा सकता है। तो या की भाषा में भी ये क्वेश्चन का इस्तेमाल हो सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 5 अगर ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर, तो बेसिकली आपसे वही चीज पूछी जा रही है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए पहली चीज तो इन दोनों में एक नहीं 2 अंक कॉमन है। तो फिर आपको क्या करना है, जब 2 अंक कॉमन होते हैं, कौन कौन से अंक कॉमन है, 6 इधर कॉमन और फिर 4, 2 अंक कॉमन है। तो हमने बताया था कि जो बच गए वो विपरीत हो जाते हैं। पहली चीज एक तो फाइनल हो गया कि 1 के विपरीत जो होगा वो 3 होगा, मतलब 1 का जो ऑपोजिट नंबर होगा वो 3 होगा। ये क्लियर है, ये श्योर आंसर होता है। लेकिन अगर डाउट में कौन कौन सा आंसर हो सकता है, मान लीजिए 4 और 6, 4 और 6, तो 4 और 6 के विपरीत जो फलक होगा वो 2 नंबर आपको नहीं दिख रहे होंगे। वो कौन कौन से हैं आपके, एक है आपका 2 और एक है आपका 5। मतलब ये कि 4 का विपरीत पूछेगा तो भी 2 या 5 होगा, 6 का विपरीत पूछेगा तो भी 2 या 5 ही होगा। ठीक, उसी तरह से इधर का ये होगा, अगर 2 का पूछेगा तो 4 या 6, 5 का पूछेगा तो 4 या 6 इसमें आंसर होगा। तो हमसे क्या पूछा है, 5, तो 5 का विपरीत पूछा है तो 4 या 6 ऑप्शन होगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। इसमें हम लोग लेंगे जिसमें कि 4 पासा होंगे। ठीक है ना, अब 4 पासे में अब इस 4 पास आपको दिख रहा होगा कि एक ही पासे की 4 स्थितियां हैं, और आपसे इसमें पूछा गया है कि आप बताइए 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आपको ऐसे 2 पासे पकड़ने हैं जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो, और जो आपसे नंबर पूछा गया वो कॉमन ना हो, कोई और नंबर आपसे कॉमन हो जाए। तो देखिए 4 के विपरीत पूछा गया हमसे, तो इन दोनों में तो आपका 5 कॉमन है। ठीक है, और 1 भी कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, तो हम इसको ना लेकर के हम इसको इससे देख लेते हैं। अब इन दोनों में आपको 5 कॉमन दिख रहा होगा, मतलब 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो उसी से हम घुमा लेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 क्लॉकवाइज ही यहाँ भी घुमाना है, 5, 2 और फिर क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी आपका 5, फिर 6
और फिर आपका 4, और आपसे पूछा गया 4 का विपरीत, तो आप कह सकते हैं 4 का विपरीत 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में तो हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए जरा। इस वाले क्वेश्चन में एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है। इस ओपन डाइस के क्वेश्चन में एक ये आपका प्रश्न का डायग्राम है, और इस प्रश्न के डायग्राम से 4 आपके उत्तर दिए गए, मतलब कि इसको फोल्ड करने पर इनमें से कौन सा बनेगा, क्वेश्चन तो ये उठता है। ठीक है ना। चलिए अब जरा समझिए कि हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया था। क्या क्या 2 कॉन्सेप्ट बताए थे? कि जो विपरीत होगा वो बगल में भी नहीं आएगा, और दूसरी चीज जो 2 विपरीत सतह एक साथ छुपने भी नहीं चाहिए। ये दोनों कंडीशन होता है कि अगर सपोज करिए कि ए का विपरीत बी है, तो अगर ए का विपरीत है बी, तो ऐसा पासा जिसमें ये दोनों एक साथ आ जाएं, जैसे ए बी सी, ये भी नहीं बन सकता। और कोई ऐसा पासा जिसमें ये दोनों ही नंबर ना हो, इसमें डी ई और एफ हो, तो ये दोनों ही पासे नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ए का विपरीत अगर बी है तो ये दोनों एक साथ छुपने भी नहीं चाहिए और दिखने भी नहीं चाहिए, दोनों कंडीशन इसमें होता है। तो उस हिसाब से अब देखिए ज़रा, इसमें ऑपोजिट आपको क्या दिख रहा है? ये इस फिगर के ऑपोजिट आपको ये वाला फिगर दिख रहा है, जो कि इसमें एक साथ है, मतलब ये पासा हमारा नहीं बनेगा। ठीक है ना। और कोई पासा आपको दिख रहा है जो ऑपोजिट हो और साथ में दिखने चाहिए, और कौन सा है इसमें? इस वाले पासे में आपको अंक 1 दिख रहा होगा कि 2 ऑपोजिट नंबर एक साथ इसमें दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ब्लैंक, ये दोनों ऑपोजिट है, लेकिन इसमें दिखाई दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है। अगर 2 चीज़ें विपरीत हैं तो वो एक साथ दिखनी भी नहीं चाहिए और छुपनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर दिख गई वो भी गलत, नहीं दिखी वो भी गलत। बाकी आपके ये वाला पासा और ये वाला पासा, ये दोनों पासा बन सकते, दोनों बनना ही संभव है। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एक ओपन डाइस का ही क्वेश्चन है। इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट आपको जितना भी वीडियोस में बताया गया वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, हर जगह वही काम आएगा। ठीक है। तो देखिए इसमें f का विपरीत आपका b है। कहीं f का विपरीत अगर b दिख रहा है तो वो तो गलत हो गया, ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि f का अगर विपरीत b है तो दोनों साथ में नहीं होने चाहिए थे। ठीक है ना। दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है और भी कहीं जो कॉमन हो और साथ में दिख जाए तो भी हमारा गलत हो जाएगा। b का f है, कहीं साथ में है b और f? नहीं। e और c कहीं साथ में दिख रहे हैं, वो भी गलत हो सकता है, लेकिन नहीं दिखा। a और d विपरीत है। हमने बताया था ऑल्टरनेट में अगर आपको ऐसे 4 हैं, 1 2 3 और 4, तो एक एक छोड़ के, एक का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 4 होता है। ये ऑपोजिट फेसेस का रूल है। ठीक। तो 1 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा। तो इस सीधी रेखा में f का विपरीत b, e का विपरीत c, a का विपरीत d दिखे। तो a का विपरीत अगर d है तो वो साथ में तो नहीं आने चाहिए थे ना, तो ये भी हमारा कट गया। और भी कोई विपरीत है, देखिए e और c विपरीत है, और e और c विपरीत है लेकिन इसमें साथ में दिया है, तो ये भी हमारा कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बच गया, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे विपरीत सतह नहीं है जो एक साथ में हमारे इसमें दिए गए। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए ये भी है, ये दिल्ली पुलिस एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नंबर ना दे करके, अल्फ़ाबेट ना दे करके डॉट्स का यूज़ किया गया है। तो आप इसको 1 कंसीडर करिए, इसको 2, इसको 3, ऐसे आप कंसीडर करके कर सकते हैं। चलिए तो इसमें देखिए अब आपके पास क्या है कि हमको यही चेक करना है कि कौन सा किस बिंदु के विपरीत पूछा है। एक बिंदु के विपरीत पूछा है, तो एक बिंदु के विपरीत का मतलब होता है कि इसके विपरीत क्या होगा। तो कोई भी ऐसा 2 पासा पकड़ लीजिए जिसमें कोई भी एक चीज़ कॉमन हो, और आप उससे कर सकते हैं। देखिए पासा 1 और पासा 3 में आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 नंबर। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 हो गया, 2 का विपरीत 2 के बगल में 3, फिर 3 के बगल में 1। वही काम यहाँ भी करना है, 2 के बगल में 5 और 5 के बगल में 6। और हमसे पूछा गया कि इसका 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत 6, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आजकल इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसमें अब आप सोच रहे हो कि सर 6 ही फलक होता है, और इसमें तो 1 2 3 4 5 और ये इतने सारे हैं। तो आपको एक चीज़ समझना है कि इसमें कंप्लीट कौन कौन सा है।
ये जो आपके जो दिख रहा है 4 ये पूरे हैं, 1 2 3 4 5 फलक जो है ये पूरे हैं, और ये जो ट्राइंगल हैं ये सब मोड़ने पर मुड़ जाएंगे और ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है ना, ये चारों। और ध्यान रहे कभी भी पासे को जब मोड़ा जाएगा तो ये ABCD जो लिखा हुआ है ये बाहर के सतह पर दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे समेट देंगे तब तो जो पीछे साइड में खाली है वो दिखने लगेगा। तो इसको जब भी इसको फोल्ड किया जाता है तो ऐसे फोल्ड किया जाता है, मतलब पीछे की तरफ फोल्ड किया जाएगा। और पीछे की तरफ फोल्ड करने पर इसमें जब ये बनेगा ना, तो जब ये फोल्ड करेंगे तो आपको 1 फिर 4 फिर 3 फिर 2 आएगा। मतलब जब भी ये नंबर सारे समेटे जाएंगे, और समेटने पर जैसे इतना तो क्लियर है कि A का विपरीत आपका D होगा और B का विपरीत आपका E होगा। ये चीज तो क्लियर है कि A का विपरीत आपका D और B का विपरीत आपका E। बच गया जो C, जब इन चारों जो ट्रायंगल्स इनको फोल्ड किया जाएगा तो ये C के पीछे आएंगे, मतलब C के विपरीत सतह होंगे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि A के बगल में 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा, एक के बगल में ये वाला आएगा कि एक के बगल में 2 वाला आएगा। तो इसमें आपको एक चीज समझनी है कि ये पीछे की तरफ फोल्ड होंगे, मतलब ये ऐसे है तो ये ऐसे नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे, पीछे की तरफ फोल्ड होंगे। और जब ये पीछे की तरफ फोल्ड होंगे तो एक होगा, एक के बाद 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2, मतलब इस तरह के सीक्वेंस में आपका बनेगा। पहली चीज, कुछ चीजें ऐसी आपको ऑप्शन में दिखेंगी जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। तो पहले उस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, वो कौन कौन से पॉइंट है। अब देखिए जरा, बी के सतह पर 4 है, बी के बगल वाली सतह पर 4 है, तो जब फोल्ड भी करेंगे तो बी के बगल में 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बी के सतह में क्या है, 1 है, तो ये तो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया, ये तो खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास कुछ और भी ऐसा है, देखिए इसमें 1 के बगल वाले पर 1 है, तो A के बगल में 1 है, ये तो चल जाएगा। C के बगल में 3 है, और C के बगल में ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो C का विपरीत सतह होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आपका खत्म हो जाएगा। इसके 2 रीजन है। पहला तो C और ये जो चारों नंबर मिलाने पर जो एक फलक बनेगा ये विपरीत है, तो ये बगल में नहीं आने चाहिए, एक उस तरह से भी ऑप्शन गलत है। दूसरा एक चीज और है, C का जो बगल का ये जो लाइन है, C के बगल वाले फेस पर क्या है, इसमें 3 है, लेकिन यहाँ पर C के बगल वाले फेस पर देखिए सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। ये दोनों ऑप्शन बनने पॉसिबल हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा और एक इनकरेक्ट होगा। वो कौन सा होगा, देखिए D का विपरीत क्या E है, नहीं ना, तो मतलब ये दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 ऐसे है और इसमें 1 2 3 4 ऐसे है। अब यही सोचना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा बन पाएगा। तो जरा आप खुद सोचिए, क्या हमने बोला था कि 1 4 3 2 ये क्लॉकवाइज होने चाहिए, मतलब 1 2 3 और 4 ऐसे बनने चाहिए, 1 4 3 2। इसमें 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, तो 1 4 3 और 2। तो जहां भी ये ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो आपको इसमें वो ऑप्शन दिख रहा है तो हमारा ये सही हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 4 3 2 ये एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें 1 4 3 2 जो है वो क्लॉकवाइज है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इसके और क्वेश्चंस, और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।